जय हिंद दोस्तों। कहते हैं आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियां बैठाने की। जय हिंद से दोस्तों। देखिए बात है राइट सन 17 दिसंबर 1903 ईस्वी की बात करते हैं। आज देखिए जब हम 100 साल पीछे जाते हैं तो उधर की जो एक इतिहास को उठाते हैं हम, तो जिंदगी में एक ऐसा लगता है कि जिंदगी कहां से हमको कहां ला करके रख दिया है। इस बात में भी अगर चलेंगे तो देखेंगे कि आखिर हमारी जिंदगी जो है एक साइंस के क्षेत्र में कितना ग्रो किए हैं। एक समय ऐसा भी था कि मानव एक अपनी कल्पना भी नहीं कर पाते थे कि हमें भी एक पंछी की तरह आसमान में उड़ेंगे, हम भी एक पंछी की तरह आसमान में उड़ेंगे। लेकिन राइट बंडो ने सन 17 दिसंबर और 1903 ईस्वी में कुछ कर दिखाया। इसीलिए हमें हमेशा बोलते हैं कुछ कर दिखाया ऐसा कि ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सन 17 दिसंबर सन 1903 ईस्वी में राइट बंडो दोनों एक भाई थे और उन्होंने अपने एक बुक में लिखते हैं जो जिस बुक की नाम है द राइट ब्रदर्स बुक में अपनी एक किताब भी लिखती है। उनके बाद देखिए है क्या, वो जो है सन 17 दिसंबर 1903 ईस्वी में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया। उन्होंने बचपन में ही एक सपना देखे थे कि मुझे भी आसमान में उड़नी है, क्योंकि ये आसमान में मुझे भी इसीलिए उड़नी है कि वहाँ पर जो है एक पंछी की तरह होता है कि अपनी जिंदगी को एक पंछी की तरह जो देखते हो, ये देखिए बाज कितनी शान से उड़ रहे हैं, काश हम भी इस दुनिया में ऐसे उड़ते। उनकी एक सपना थी अंदर में। कहते हैं जब सपना को अगर आप प्लानिंग में बदल देते हैं, सपना तब तक सपना है जब तक आप उन्हें प्लानिंग नहीं बनाते हैं। जिस दिन आप सपना को आप प्लानिंग बना देते हैं तो वो सपना नहीं, वो सपना भी आपकी पेड़ पीछे जो है घुटने टेक देते हैं। इसलिए वो डर, ये जो है राइट बंडो, दो भाई थे राइट बंडो, दोनों भाई की कहानी हम बोलते हैं बहुत ही दिलचस्प। जब वो उन्होंने किताब में अपनी किताब में द राइट ब्रदर्स में लिखा करते हैं, जब उन्होंने पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते थे तो विभिन्न तरह की अजीब सी सवाल वो गुरुजी से पूछते थे। गुरुजी भी उनसे तंग आ चुके थे। वो उनका यही कहना था कि सर जब हम ये इस दुनिया में आए हैं और पक्षी भी इस दुनिया में, जब दोनों सजीव हैं तो वो काहे आसमान में उड़ रहे हैं, हम क्यों नहीं आसमान में उड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर उस समय में, जिस समय में ये एयर यान का शुरू नहीं हुआ था, हेलीकॉप्टर ये यान ये सब का शुरू नहीं हुआ था, प्लानिंग नहीं हुआ था, उस समय में जब इस तरह से सवाल करते थे राइट बंडो ने, तो गुरुजी को भी अजीब लगता था ये किस तरह का भी विद्यार्थी है, क्यों इस तरह से, इसका लगता है कि मेंटलिटी रूप से कहीं गड़बड़ तो नहीं है। इस तरह से उन्हें इस तरह से जो है क्लास में अनदेखा किया था। लेकिन धीरे धीरे उनका भी ये कहते हैं, जिस तरह से अभी हम बोले कि आंधियों का जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वही आसियां बिठाने की। तो राइट ब्रदर ने अपनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करते करते सन जो है उन्होंने 17 दिसंबर 1930 में अपनी प्लानिंग को सफल किए और पहली बार जो है उन्होंने ऐसा माना था कि 120 फीट ऊंचाई तक उन्होंने 12 सेकेंड तक उन्होंने उड़ान भरे थे। और सन 1903 ईस्वी में 120 फीट ऊंचा उड़ान भर के उन्होंने दुनिया को ये देखा है कि मानव में भी वो ताकत है कि आप भी उड़ान भर सकते हैं। कहने का अर्थ है जिनके अंदर हौसला जिनके अंदर जज्बा है ना, वो इंसान धरती पर भी चले तो उनकी उड़ान पूरी आसमान भी हिल जाते हैं। तो राइट बंडो ने उन्होंने ऑर्बिल और बिल्डर ने उत्तरी कैरोलिना में राइट फ्लावर नामक एक जगह है, ऑर्ली कैरोलिना में एक उत्ती नामक जगह पर राइट फ्लावर नामक एक जगह है, वहाँ पर वहीं पर उन्होंने उड़ान को सफल किए थे सन 17 दिसंबर 1903 ईस्वी में। और तभी से धीरे धीरे जो उनकी एक्सपेरिमेंट को दुनिया जो कहते हैं, जो आविष्कार किसी एक व्यक्ति करते हैं और उनका ग्रहण करने वाले हजारों व्यक्ति निकाले जाते हैं। जिस तरह से उसी तरह से उस दिन से वायुयान, हेलीकॉप्टर, ये विभिन्न तरह से जो है रॉकेट, ये सब का धीरे धीरे जो है आविष्कार होना शुरू हो गया था। तो चलते हैं हमें आज एक अपनी जिंदगी में राइट बंडो से ये सीख मिलती है, हम सबको एक सीख मिलती है इस राइट बंडो से कि अपनी जिंदगी में आप एक प्लान बनाइए, आप अपनी जिंदगी में एक प्लान बनाइए। दुनिया आपको कुछ कहे उन्हें इग्नोर कीजिए, फिलहाल के लिए उन्हें इग्नोर कीजिए। आप उस प्लान को अपनी जो है अपनी कार्यरत जिंदगी में लाइफ स्टाइल बना लीजिए और सफलता एक दिन आपकी घुटने टेक देगी। तो चलिए कहते हैं आज के एपिसोड में इतना ही। कहते हैं कुछ कर दिखाओ ऐसा कि ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद साथी, स्वागत है।